बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारी ये लेक्चर नंबर 37 है, चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसका जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो है वो बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट जो है वो आपका बाकी चैप्टर है उसके अंदर, तो इसको आप बहुत गौर से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की मसावात, ठीक है। देर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि हमारे पास जो बुनियादी इक्वेशंस हैं, बुनियादी मसावात हैं हरकत की, वो कितनी हैं? 3 हैं, ठीक है। कौन सी हरकत हो, कैसी हरकत हो, बॉडी हो, मूव कर रही हो, हरकत कर रही हो, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उसकी इक्वल वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है। दीज इक्वेशंस रिलेट विद इनिशियल वेलोसिटी। ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, वो इसका जो ताल्लुक है इब्तदाई वेलोसिटी के साथ है। इब्तदाई वेलोसिटी कौन सी? जिसके जब हम उसको ऑब्ज़र्व करें, फ़र्ज़ करें अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो जब हमने उसको देखना शुरू किया, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है ये 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड है फ़र्ज़ करें, तो फिर वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर वो बढ़ती है तो बढ़ने के बाद कितनी होती है? 10 है, 15 मीटर पर सेकंड है, जितनी भी है, तो वो उसकी होगी फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, अगर चीज़ रुकी हुई हो उसको हम देखना शुरू करें, और इनिशियल वेलोसिटी 0 के अलावा भी हो सकती है। फ़र्ज़ किया 5, 10, 11, वो डिपेंड करता है कि आपने कब से उसे हरकत करती हुई चीज़ को देखना शुरू किया, कब से आपने उसको मेजर की उसकी वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे जब कारों की रेस होती है, तो कारों की रेस जब हो रही होती है तो लोग जो है वो खड़े होते हैं ट्रैक के ऊपर। तो फ़र्ज़ करें एक जो शख्स है वो ट्रैक के शुरू में खड़ा है, जहाँ से कारें चलनी शुरू हुई, तो वहाँ से तो कार की वेलोसिटी 0 होगी और बाद में स्टार्ट हुई। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो ट्रैक के दरमियान में कहीं खड़ा है, जहाँ पे कार भागती भागते उसके पास आई और वहाँ से फिर आगे को जो है वो जाना शुरू हुई, तो इसलिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो देखेगा कार की, तो वो चेंज हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, और फिर जो उसके अंदर चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर, वो फाइनल वेलोसिटी की जानिब जो है वो बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें कि इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ 0 ही नहीं होती, बल्कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जब आप उसको ऑब्जर्व करें, ऑब्जेक्ट को, उसका मुशाहिदा शुरू करें, ठीक हो गया। उसके बाद है जी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी पे अगर हम डिस्कस करें तो फाइनल वेलोसिटी तब होगी जब आप उसका मुशाहिदा करना ख़त्म कर दें, ठीक है। असल में तो चीज़ फाइनल कब होती है? जब रुक जाए, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, इनिशियल भी 0, तो फिर फ़र्क क्या पता चलेगा? सारी कैलकुलेशन 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है अगर कोई चीज़ रुक जाए, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कोई नंबर भी हो सकता है जब आप उसकी ऑब्जर्वेशन को देखना बंद कर दें, उसके जो कैलकुलेशन है उसको कहेंगे बस ठीक है जी, अब हमारी नज़रों से ओझल हो गया है, या फिर आप कहेंगे बस हमने यहाँ तक पूरे 5 मिनट देखना है, ठीक है। 5 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी चेक कर लेनी है, एक टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम फिर फाइनल वेलोसिटी जो होगी ऑब्जेक्ट की, वो आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है जी एक्सेलरेशन। इसका ताल्लुक एक्सेलरेशन के साथ है। एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं पीछे डेफिनेशन की। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग है, यानी अगर आप स्पीड उसकी बढ़ाते हैं, सीधी सड़क पे जा रहे हैं और कार की स्पीड बढ़ा देते हैं एकदम, तो आपकी जो है वो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ख्याल अपना बिल्कुल इक्वल बढ़ाते हैं, आराम से पैर रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर, तो फिर आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपकी कार जो है वो इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने अच्छे से डिटेल पहले पढ़ी हुई भी है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है जब हमारी वेलोसिटी बढ़े, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है जब वेलोसिटी कम हो फाइनल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो। तो उसके बाद है जी टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम हमें पता है कि सेकंड्स के अंदर हम ज़्यादातर लेते हैं, और टाइम क्या होगा? अब टाइम भी आपके पास जो है वो लेकिन जब टाइम आपके पास डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, टाइम भी डिफरेंट हो सकता है कि आपने कितने टाइम पे जो है उसे ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो बेसिकली जो है जब आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं तो उस वक्त टाइम आपके पास जो है वो 0 होता है, कि क्योंकि उस वक्त आपने शुरू किया होता है ऑब्ज़र्व करना, तो तब से टाइम जो है वो स्टार्ट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जी डिस्टेंस कवर्ड। टाइम एंड डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कवर के बारे में हम पीछे जो है वो
कर भी चुके हैं। लेक्चर नंबर 36 के अंदर हमने डिस्टेंस ट्रैवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट किया, उसके अंदर हमने ट्रापेजियम का आपको याद है कि एरिया फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से इसका भी जो है वो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे अगर ग्राफ का, तो हमें डिस्टेंस कवर का पता चल जाएगा, ठीक है, बाय अ मूविंग बॉडी। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस वी अज्यूम दैट मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमने कहा कि भी हमने जो ड्रा अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, इसको सादा रखने के लिए कि भी आसानी हो हमें इसको हमने जो इसकी मोशन है उसको स्ट्रेट लाइन में ले लिया, सीधा ले लिया, ताकि हमारे पास जो है वो कैलकुलेशंस में और इसको फाइंड आउट करने में डेरिवेशन के अंदर इसकी आसानी हो। हैंस वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ उसका नंबर लिया है, ठीक है, यानी हमने उसका नंबर ओरिजिनल लिया है, डायरेक्शन उसकी नहीं ली, ठीक है। किस किस की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं ली हमने इधर, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर नहीं ली, और ना ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ली है, सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड लेके हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को अखज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डी कंसीडर अ बॉडी। तो यहाँ से हमारी जो है वो स्टार्ट होती है। तो कहते हैं डी कंसीडर अ बॉडी। तो ये जो पैराग्राफ है एक, वो आप हर इक्वेशन के स्टार्ट में लिखेंगे, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। तो टोटल जो है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जैसे अभी हमने इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ा भी। तो कह रहे जी फ़र्ज़ करें भाई कि एक बॉडी जो है ना मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फ़र्ज़ किया हमने कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी vi है, कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, उसकी वेलोसिटी कोई 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमने उसको ऑब्जर्व करना कब शुरू किया। आया जब वो रुकी हुई थी और चलना शुरू हुई तब हमने देखना शुरू किया, या फिर वो पहले से चल रही थी तो हमारे जब सामने आई तो तब हमने जो है वो उसका मुशाहिदा शुरू किया। इन अ स्ट्रेट लाइन, वो चल भी सीधी रही है, बिल्कुल सीधी सड़क के ऊपर चल रही है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और उसका जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म है। अब जैसे यूनिफॉर्म का लफ्ज़ आया तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि उसकी जो टाइम के लिहाज से वेलोसिटी का जो चेंज है, जो तब्दीली है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तभी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। इट्स वेलोसिटी बिकम vf आफ्टर टाइम t। तो जब कोई ना कोई वक्त गुजरेगा तो जाहिर बात है वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, अगर वो बढ़ रही है स्पीड, चूँकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ रही है तो ही एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर वेलोसिटी सेम रहती तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही ना होता, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन होता ही तब है जब वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आती है। तो अब चूँकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पीछे उसने जिक्र कर दिया है तो इट मीन्स कि उसके वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आई है। जब चेंजिंग आई है तो इट मीन्स कि उसकी पहले वेलोसिटी कुछ और थी, और कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ और हो चुकी है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, vf का। और कितने टाइम के बाद, आफ्टर अ टाइम t, और टाइम को जो है वो t से शो कर दिया। द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर 2.26। तो जो बॉडी की जो मोशन है, हरकत है, उसका जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि हम पहले लेक्चर्स के अंदर 3-4 लेक्चर जो पिछले थे उनके अंदर हमने ग्राफ डिस्कस किया, तो वो जो है ग्राफ बनाया गया है फिगर 2.6 में। आप यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे जी द मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन वाला आप हिस्सा काट देंगे, ठीक है, बाय लाइन ए बी। तो जो आपके पास लाइन ए बी है उसके ज़रिए आपने इसको जो है वो शो किया है, ये देखें ये वाला, ठीक है। ये रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है। ग्राफ को हम बाद में अच्छे से डिस्कस करते हैं, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि जी हमने क्या किया, मोशन जो सी उसकी जो हरकत की बॉडी की उसको किससे ड्रा किया, लाइन ए बी से उसको ग्राफ के अंदर ड्रा किया उसकी हरकत को, ठीक है। फिर जी हमारे पास द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है कि उसकी क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं। और स्लोप हमारे पास किस तरह आती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस होता है और डिवाइड करते हैं उसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ, ठीक है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी।
तो कहता है कि जो हमारे पास उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको हम किससे शो करते हैं, शेड कर देते हैं एरिया को, यानी थोड़ा सा उसे पेंसिल की मदद से जो एरिया होता है कर्व के अंदर, जिस तरह यहाँ पे देखें आप कलर किया हुआ है ब्लू कलर का, और ये देखें इसको कहते हैं शेड किया हुआ, देखें हल्की हल्की जो है वो लाइंस लगाई हुई हैं। ठीक है, आप भी कोई कलर भर सकते हैं या पेंसिल से ही हल्का हल्का जो है वो ब्लैक कलर भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इससे हमें एरिया मिलेगा। अब एरिया भी कैसे मिलेगा, तो हम पिछले लेक्चर नंबर 36 के अंदर एरिया भी निकाल चुके हैं। तो एरिया जो होता है ग्राफ के अंडर द कर्व, वो किसको देगा, ये जो लाइन है इसके नीचे जितना भी एरिया होगा वो उसकी जो डिस्टेंस उसने कवर तय किया है, ठीक है, उसको शो करेगा। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी के साथ इस ग्राफ के ज़रिए शो करवाया जा सकता है। तो यहाँ तक जो मैंने अभी निशान लगाया है, यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर और जो अभी मैंने निशान लगाया है वहाँ तक आपने हर इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ये पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बाकी जो है हल करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब, लेकिन उससे पहले हम जो है इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब बढ़ते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले आप ग्राफ जो है आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ आपने बनाना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो लिहाजा आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और आपने पेंसिल और जो है आपके पास स्केल है, ठीक है, उसकी मदद से बनाएंगे। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो आप नीचे लाइन इस तरह लगाएंगे, ये टाइम है, टाइम चूँकि इंडिपेंडेंट है तो नीचे लिया। ठीक है, और ये टी है, स्मॉल टी फॉर टाइम। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल पे टाइम हो गया, अब वर्टिकल पे आपके पास है स्पीड। अब स्पीड क्यों, क्योंकि अब हम इसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे हैं, डायरेक्शन तो ले नहीं रहे, तो इट मीन्स कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब देखें वी आई है जी ये, और ये वी एफ है। अब आपके जहन में यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि वी आई हमारे यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ, ऊपर से जाके क्यों शुरू हुआ है। तो ऊपर से बच्चों इसलिए शुरू हुआ है कि क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वी आई ज़ीरो ना हो। ठीक है, वी आई कुछ और भी हो सकता है। जब आप ऑब्जर्व करें, जैसे मैंने कहा कि वी आई की वैल्यू ज़ीरो लाजमी नहीं है, ज़ीरो ही हो, ज़ीरो अगर होती तब यहाँ से शुरू होती, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आप वी आई की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो अगर नंबर होगा 5, 10 या 12, तो वो ज़ाहिरी बात है ग्राफ में ऊपर करके होगा किसी जगह पे। तो आप जब अगर किसी कार को उस वक्त ऑब्ज़र्व करना शुरू करें जब वो पहले से हरकत में हो, और उसके बाद आप उसे देखें कि इसके अंदर अब कितनी वेलोसिटी का चेंज आया है, तो तब उस सूरत हाल में आपको ग्राफ जो है वो यहीं से शुरू करना है। ठीक है, अगर आप नीचे से करेंगे तो वो आपका फिक्स हो जाना था कि भाई हमने जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेनी है, फाइनल जो है जो भी होगी फिर देखेंगे। तो लिहाजा हमारी ये अब ये जनरल नहीं रहनी थी, लेकिन अब जो है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल बनेगी कि भाई ज़ीरो भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई ज़ीरो होगा तो यही वाला जो लाइन है ये उठ के इधर ओ पे आ जाएगी, और अगर नहीं होगा ज़ीरो तो जहाँ भी होगा वी आई वहाँ के ऊपर को लाइन मूव करती जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पहले वी आई और वी एफ। ठीक है, ये वी आई है जी इनिशियल वेलोसिटी, और चूंकि बड़ी है टाइम के बाद तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वी एफ ये हो गई। ठीक है, ऊपर की जानिब वी एफ बढ़ गई। अब जी एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो देखिए हमारे पास वी आई और ये इस तक इतना बढ़ा, तो आपने को पहले भी हमने जो है वो इसका ग्राफ डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो एक स्मूथ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो इस मीन्स कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल जो है वो चेंज आ रही है। तो ये वाली जो लाइन होगी आपके पास रेड कलर की, ये देगी आपको एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन क्यों देगी, क्योंकि हमारे पास ये वी आई और वी एफ के दरमियान चेंजिंग है। ठीक है ना, देखें वी आई थी पहले और ग्राफ बढ़ता 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 उसकी वैल्यू कहाँ पे पहुँच गई, वी एफ पे, वेलोसिटी बढ़ गई, और नीचे से टाइम भी बढ़ रहा है इस तरफ, क्योंकि हमारा ग्राफ इस तरफ को जा रहा है ना, तो इस तरफ को हमारा टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी भी हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से वो क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन। तो इट मीन्स कि ये वाली लाइन हमें एक्सेलरेशन देगी। उसके बाद है जनाब कि अब एक्सेलरेशन तो चले आ गया समझ। अब जी एरिया जो है वो ये कुछ एरिया लिखा हुआ है, कुछ एरिया ये लिखा हुआ है, तो ये हमें डिस्कस करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो लिहाजा अभी हम इसको एरिया को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी जस्ट हम सिर्फ जो फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ होनी चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
अब भाई अब इसकी जो एक्सेलरेशन है, अब हमें एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड होगा, जैसे उसने बताया कि स्लोप के ज़रिए फाइंड होगा। तो भाई स्लोप कैसे फाइंड आउट होती है? स्लोप इस तरह से फाइंड आउट होती है कि आपको बनानी होती है रेक्टेंगल, जैसे हम लेक्चर नंबर 35 में भी जो है वो कर चुके हैं। तो रेक्टेंगल बन गई आपकी ये वाली, ठीक है। अब चूंकि वी आई ये था तो वी आई से आपने इस लाइन के ऊपर एक डॉटेड लाइन ड्रा की और इसको जो है वो नीचे मिला दिया। अब ये वाली जो आपकी अपना ट्राइंगल बनी है, ठीक है, ये वाली जो है इससे आपने लेना है स्लोप। अब स्लोप कैसे आती है? आपको पता है कि आपने क्या करना है, वर्टिकल जो ये डिस्टेंस है उसके ऊपर रखना है, ठीक है, और डिवाइड कर देना है आपने इसको हॉरिजेंटल से, ठीक है। इस तरह ही स्लोप हमने पीछे भी निकाली थी, ठीक है, यानी बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो देखें नहीं, अब ये गेन इन स्पीड है कि स्पीड के अंदर डिफरेंस भाई कितना आया, गेन इन स्पीड, कि स्पीड उसने कितनी गेन की, कितनी हासिल की, ठीक है। जैसे अब वी आई हो आपके बाइक की स्पीड, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके 60 की स्पीड पे जा रहे हैं और आप 80 कर लें, तो आपके 60 से 80 के दरमियान आपने जो हासिल किया, गेन किया, कितना गेन किया भाई, 20 गेन किया, ठीक है। 80 माइनस जब आप करेंगे 60 तो कितना आंसर आएगा, 20। तो यही है कि भाई वी आई ये थी, वी एफ ये आ गई, इनके दरमियान जो फ़र्क है वो क्या है, गेन है, कि बाइक ने कितनी स्पीड हासिल की, गेन की, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है गेन इन स्पीड इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब यहाँ पे 80 किस तरह से आ गया कि आपके पास एक तो ए है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास टाइम है, कि एक्सेलेरेशन और टाइम, तो उसके हिसाब से आपकी जो स्पीड है वो 80 आ गई। अब जी 80 का जो है वो एक और वजह भी है आने की, जो हम अभी ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 80 ही क्यों आया है। तो जी इसके बाद हमें इस गेन इन स्पीड का भी पता चल गया। अब हम ज़रा स्लोप की जाने बढ़ रहे हैं। अब स्लोप में हमने ये वाली लाइन लेनी है बी सी, ठीक है, बी सी, ये बी और ये सी, बी से सी तक, और ये ए है आपका और ये सी है, ए से सी तक वाली ये लाइन लेनी है, ठीक है। अब देखें जो ए से सी तक वाली लाइन है वो तो बिल्कुल बराबर है जितनी लाइन ओ से डी तक है। ऐसे है ना कि जितनी लाइन ए से सी है उतनी ही लाइन ओ से डी तक है। तो ओ से डी तक लाइन कितनी है आपके पास, उसका नेम है टी। तो भाई ए से सी तक भी कितना होगा, उसका नेम टी होगा। इट मीन्स कि जहाँ पे अब हम ए सी यूज़ करेंगे वहाँ पे हम ओ डी भी लिख सकते हैं, और ओ डी चूँकि टी के इक्वल है तो हम ए सी को भी टी कह सकते हैं। तो लिहाजा जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे तो उसमें ए सी को पहले ओ डी लिख लेंगे और उसके बाद कहेंगे भाई ये तो टी है तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद जनाब रह जाती है बात बी सी की, कि भाई बी सी कैसे फाइंड आउट होगा। तो बी सी देखें आपके पास क्या है, गेन इन स्पीड है, ठीक है, कि वी आई से वी एफ का फासला है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एक तो हमें पता फटाफट से यहाँ चल जाएगा कि बी सी जो है वो वी एफ और वी आई के दरमियान फ़र्क जो है वो है, यानी वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। एक तो यहाँ से फटाफट से हमें डायरेक्ट पता चल गया कि भी जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 60 थी 80 हो गई, तो कितना फ़र्क हुआ 20 का, 80 माइनस 60 तो वी एफ माइनस वी आई। लेकिन यहाँ भी हम ग्राफ से चूँकि कर रहे हैं तो हमें ग्राफिकली इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये सारा किस तरह से हुआ, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ऐसा करते हैं कि देखें ज़रा बी सी। अब अगर हम गौर करें बी सी का तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई बी सी जो है हमारे पास वो बराबर है टोटल बी डी, उसमें से ये सी डी निकाल दें अगर, तो बाकी क्या रह जाएगा बी सी, ठीक है। कैसे भला, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 है, ठीक हो गया, और यहाँ तक है जनाब 6, तो मुझे बताएंगे ये कितना होगा। ठीक है, मैं कहूँगा ये वाली टोटल लाइन जो है वो 10 थी, 10 में से ये वाला हिस्सा 6 है, तो बताएं मुझे ये वाला कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 4 होगा। कैसे आपने मुझे फटाफट से बता दिया, आपको चूँकि पूरी लाइन का पता था और आपको ये भी पता चल गया कि एक टुकड़ा 6 है तो जो दूसरा टुकड़ा होगा वो 4 होगा। तो क्या किया आपने 10 माइनस 4। तो इधर भी बिल्कुल बच्चों हमने इस तरह से ही किया है। टोटल हमें पता है कि भी टोटल जो है वो बी से लेकर डी है, ठीक है। टोटल कितने आपके पास बी डी, और उसमें से आपने माइनस क्या कर देना है सी डी, तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा बी से सी तक यानी बी सी। तो इट मीन्स कि हम बी सी की जगह पे लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। और अगर हम गौर करें तो बी से लेकर डी तक जो है वो क्या है वी एफ है, यानी यहाँ से हम पूरी लाइन अगर ऊपर तक जाएं तो कहाँ तक पहुँचेंगे वी एफ तक, ठीक हो गया।
और हम जो सी डी है इसकी वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू है इधर से लेकर वी आई तक, तो इट मीन्स कि सी डी की वैल्यू जो है वो वी आई है और बी डी की वैल्यू जो है वो आप क्या पुट करेंगे भाई, वी एफ पुट करेंगे। ठीक है, वी आई किस तरह वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो से वी आई तक वी आई होगा और ज़ीरो से वी एफ तक पूरा वी एफ होगा। ठीक है, यानी जब आपकी देखें ना बाइक की स्पीड थी 60, तो वो कितनी थी, 60 थी। कैसे, इनिशियल 0 थी, 60 में से 0 माइनस किया 60, ठीक है 60 आ गया पूरा। और जब आपकी फाइनल वेलोसिटी 80 थी, तो अब मैं पूछूंगी आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे जी 80 है। कैसे, 80 माइनस 0 80। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भी आपके दरमियान चेंज कितना आया है 60 से 80 तक, जब मैंने आपसे कॉल की थी तो आपकी 60 थी, आप बाइक पे जा रहे थे, तो आपने जब हैंड फ्री लगाई हुई थी तो आपने कहा था सर मेरी 60 है अभी, तो फिर आपकी बढ़ गई 80, तो अब कितना फ़र्क आया, तो आप कहेंगे सर 20 का फ़र्क आया। तो इस तरह से है। तो देखा जी बच्चों कैसे डिटेल से आपको समझाया जा रहा है। तो अब जो है हमारे लिए ये जो है ये बहुत ईजी हो गया, अब हम पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कह रहे कि जिस स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर 2.26। ठीक है, तो आप ये काट देंगे, शोन इन द फिगर बस लिख लेंगे क्योंकि आप फिगर लाजमी बनाएंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो स्लोप जो है हमें एक्सेलरेशन देती है। अब स्लोप ऑफ द लाइन ए बी को ए से शो किया, ठीक है, एक्सेलरेशन ये देखें ए आएगा किस तरह, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, तो बी सी ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, और अब बी सी के उसने क्या लिखा है, बी डी माइनस सी डी, जैसे मैंने आपको समझाया कि बी से डी तक पूरा और उसमें से सी डी माइनस कर दें तो बी सी बच जाता है। और ए सी जो है हमारे पास नीचे वाले ओ डी के इक्वल है, तो लिहाजा ए सी की जगह पे हमने क्या लिख लिया, ओ डी। अब बी डी की वैल्यू आपके पास कितनी है जनाब, वी एफ है, जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि बी डी पूरा है, बड़ा वाला हिस्सा है, तो 0 से लेकर वी एफ तक जो है वो देखें ना, ये वाली लाइंस जो है, मैं अब कलर ज़रा चेंज करता हूँ और सारा मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ज़रा मैं कलर अब चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखें पूरा आपके पास बी डी है और उतना ही जो है वो क्या है, वी एफ है। तो इट मीन्स कि बी डी की वैल्यू क्या होगी, वी एफ। उसके बाद मैं फिर दोबारा ज़रा कलर चेंज करता हूँ और ग्रीन कर लेता हूँ, और ओहो अच्छा चलें अब ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये तो सी डी इज इक्वल टू वी एफ हो गया। अब हम देखते हैं कि अपना बी डी की वैल्यू होगी वी एफ। अब हम देखते हैं सी डी की वैल्यू कितनी है। तो ये हमारे पास देखें सी डी है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वी आई। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो इट मीन्स सी डी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, वी आई। तो सी डी की जगह पे देखें बच्चों हमने वी आई पुट कर दिया। उसके बाद है जी ओ डी। तो ओ डी हमारे पास ए सी जो था वो ओ डी के इक्वल था और वो टी है, तो ओ डी की जगह पे क्या पुट कर दिया, टी। तो हमने जो इस इक्वेशन के अंदर इन सब की वैल्यूज जब पुट की तो हमारे पास ये बन गया A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब हमारे पास टी नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जी, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। और अगर आपने वी एफ फाइंड करना है तो वी आई इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, तो क्या बन गया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसको हम जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। तो इसको आपने याद भी करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो इसकी डेरिवेशन को भी, और यहाँ तक आप जो है वो लिखेंगे, और ये 2.4 वगैरह नहीं लिखेंगे, और ये ग्राफ भी बनाएंगे। और उसके नीचे जो इंग्लिश लिखी हुई है ये कि स्पीड टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी। ठीक है, ये बेशक ना भी लिखें, लेकिन आपने जो है वो पिक्चर लाजमी बनानी है ये वाली। तो अब तक के लिए इतना है जी। इसमें हमारा लेक्चर माशाल्लाह काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि बहुत डिटेल्स के साथ इसको समझाना था, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब तक के लिए इतना है जी। दुआओं में याद रखिएगा और इसको अच्छे से कीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैंने समझाया है, कोई चीज़ ना समझ लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, 2-3 दफ़ा इसे लिख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से लाजमी तीनों क्वेश्चन में से एक जो है वो बोर्ड के अंदर पेपर में आ जाती है। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।